गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं कुछ अलग चीज़ें भी बताऊंगा आपको। तो पहला कैरेक्टर हमारा लाउडनेस। अब लाउडनेस क्या है? तो लाउडनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि डिपेंड करती है डायरेक्टली एम्पलीट्यूड पे। यहाँ पे मैंने एक वेव बनाई है और यहाँ पे मैंने एक वेव बनाई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका ये जो लाउडनेस है, ये लाउडनेस दिख रहा है और इसका ये लाउडनेस है। इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। तो दोनों में से किसका एम्पलीट्यूड है? दूसरे वाले का। तो जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा साउंड उतनी दूर चल जाएगी। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, इस चीज को ध्यान से सुनो कि मैंने आपको बताया था ना, अगर एक छोटी ढोलक उसका सिर्फ इतना है, इस तरीके से डायमीटर सिर्फ इतना रहता है लगभग, तो आप देखोगे कि अगर उसको साउंड को मैं उस ड्रम को वाइब्रेट करूंगा तो वो हिलेगा इस तरीके से। और अगर मैं उसकी जगह ड्रम ले लेता हूँ, उसकी जगह मैं क्या ले लेता हूँ, जो बैंड में ड्रम होता है, तो जो बैंड में ड्रम है उसका डायमीटर हो गया बड़ा। जब डायमीटर बड़ा होगा तो वो और ज्यादा ऊपर नीचे हिलेगा, उसका एम्पलीट्यूड और बढ़ गया। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया जो नगाड़ा होता है तो नगाड़ा बहुत बड़ा रहता है, वो जो बाहुबली टाइम पे होता था, वो और वाइब्रेट होगा। तो जितना ज्यादा ऊपर नीचे होगा उतनी साउंड दूर तक जाएगी, उतनी साउंड दूर तक जाएगी। तो ये हो गया लाउडनेस जो हो गई डिपेंड ऑन। अब वही बात आता है, शेर जो होता है, आप खुद देखो, जब आपको चिल्लाना है तो आप जब चिल्लाते हो ना तो आपके मुंह से वेव्स निकल रहे हैं, और जितने लिप्स खुले होंगे वेव्स की लेंथ भी उतनी होगी भाई। अगर मेरे लिप्स इतने खुले हैं तो वेव की जो लेंथ होगी ना, मतलब एम्पलीट्यूड होगा, वो उसी हिसाब से निकलेगा, उतना ही निकलेगा। अगर मैं मुंह बड़ा करके खोलूंगा बोलूंगा तो आप देखो, ये देख रहे हो, वेवलेंथ ज्यादा है तो साउंड दूर तक जाएगी। और अगर मुझे चिल्लाना होगा तो मैं और मुंह बड़ा खोलूंगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा मुंह खुलेगा उतनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ज्यादा साउंड दूर तक जाएगी। तो शेर देखो पूरा मुंह फाड़ के चिल्लाता है, तो जितना ज्यादा मुंह फाड़ के चिल्लाओगे, देखो आर्मी वाले पूरा मुंह खोल लेते हैं, अपने एनसीसी वाले फिर चिल्लाते हैं, तो उनकी साउंड कितनी दूर तक जाती है। तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, सॉरी लाउडनेस। फिर उसके बाद पिच। अब पता है सारा सीन क्या है, मेरे पास दो ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो उनमें कैसे पता लगाऊं मैं? सुनो मेरी बात ध्यान से। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, सॉरी, एम्पलीट्यूड सेम है। पिच क्या है? विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ सेम लाउडनेस। दो साउंड है मेरे पास, दोनों की लाउडनेस जो है सेम है, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अब मुझे दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, मतलब ध्यान से देखना, ये मैंने एक बना दिया भाई, इसके अंदर ही मैं वेव बनाऊंगा। एक तो जा रही है ऐसी और एक जा रही है ऐसी, है ना, इस तरीके से है। तो इन्हीं दो लाइनों के अंदर तो देखो, लेकिन ये है पास पास और ये है दूर दूर। तो ये सारा खेल है पिच का। तो ये सारा खेल किसका है? पिच का है, कि अगर सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स है तो उसको कौन डिस्टिंग्विश करेगा? उसको पिच बताएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स की जो पिच होती है वो हाई पिच होती है, और जो मेल की पिच होती है वो लो पिच होती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा भारी आवाज होगी वो पिच लो हो जाएगी, और जितनी पतली आवाज होगी वो हाई पिच होगी। फिर मैंने आपको वो वाला वीडियो तो दिखाया ही था कि वो एक ग्लास को ब्रेक कर देता है। जब मैंने खुद YouTube पे देखा कि वो एक ग्लास को ब्रेक कर दे रहा अपनी आवाज की, और उसकी आवाज इतनी पतली है करके आवाज आ रही है, मैंने कहा यस ऐसे कैसे ब्रेक हो गई? लेकिन ब्रेक हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी ने उसे ब्रेक किया, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट की ना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, बड़ी अच्छी चीज है। हर एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर वो वाइब्रेट कर सकती है। तो जब आप उसे देखोगे ना तो गिलास के पार्टिकल्स हिल रहे हैं और गिलास भी हिल रहा है। भाई कांच के गिलास में जब आप मार रहे हो तो आवाज आ रही है, इसका मतलब कांच के गिलास वाइब्रेट हुआ, उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ, तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जहां तक वो वाइब्रेट हो सकता है। अगर उससे ज्यादा मैं उसे वाइब्रेट करवा दूंगा तो वो टूट जाएगा। और हर एक चीज है ऐसी। रोड है, पुल देखते होगे, फ्लाईओवर वगैरह हिलते हैं, पुल नहर वाला हिलता है, लेकिन उसकी भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज हिलती है। लैंटर पे भी जब कूदोगे ना, खूब सारे जन एक साथ कूदेंगे तो वो भी हिलता है, वाइब्रेट होता है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। देखो जैसे रोड जब तोड़ने आते हैं तो रोड भी हिलता है, हाँ ठीक है, ज्यादा ट्रक वगैरह आते हैं तो वो हिलता है। लेकिन जब हम उसे तोड़ते हैं तो उस जो तोड़ने वाला हैमर मशीन है उसकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत तेज है,
फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत आई है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो पाता, वो रोड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। समझ रहे हो ना? इस तरीके से वाइब्रेशन से तोड़ा जाता है। अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं, पथरी तोड़ दी, बड़े बड़े पत्थर तोड़ देते हैं। और ना हाँ, एक और है बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ा है कि सियाचिन पे एक इंडियंस ने क्या किया था, दूसरे मतलब पाकिस्तानियों का एक वो पूरा वो लगा हुआ था, वो था कैंप वगैरह लगा हुआ था वो पहाड़ पे ही, तो सिर्फ साउंड की मदद से ना उन्होंने पहाड़ गिरा दिया, वो सिर्फ साउंड की मदद से। ये पूरा आप लोग देखोगे इसको, एक मिशन का नाम भी दिया था ऐसे, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, पूरा यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बताया था पूरा क्या था, तो वो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या था, उसके बाद पूरा लेक्चर है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद बताना है मैंने पिच मैंने बता दिया। तो जैसे मैंने ऑक्टेव लिखा है, सारे गा मा पा धा नी, जैसे जैसे आप उधर जाओगे ना तो ये पिच बढ़ती जाएगी। और खुद बताओ, सा रे गा मा पा धा नी सा। जब हम नीचे जा रहे हो तो ये पतली होती जा रही है आवाज, जब नीचे जा रहे हैं तो ये पतली होती जा रही है। अब ना जब म्यूजिशियन में थोड़ा सा कोर्स करोगे तो मैं तुम्हें हारमोनियम डाउनलोड करके दिखा दूंगा, 3 स्केल होते हैं उसमें। शुरू में हाई स्केल होता है, उसमें आवाज तेज होती है, भारी आवाज आती है, वो लो पिच होता है। तो वो बोलते हैं स्केल पे कौन से स्केल पे चलानी है, कौन से पिच पे चलाती है। तो लड़की जब बड़े बड़े ऑडिशन वो होते हैं, ऑडिशन कह रहा हूँ, शोज होते हैं ना, तो बताती है कि अब कोई लड़का गा रहा था, उसके हिसाब से सारे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है। तो आधे घंटे तक तो वो चेंज वही करते रहते हैं, एक बंदा आके माइक सेट करता है पूरा, उसके पिच के हिसाब से चेंज करता है। फिर वो अगर कुछ गड़बड़ हो रही होती है तो वो लड़की वहाँ से बताती है कि भाई लोग मतलब पिच जो है उसे हाई कर दो, उस साउंड की पिच स्केल पे बताती है, 2 स्केल पे चलाना, 3 स्केल पे चलाना, इस तरीके से स्केल को डिवाइड किया जाता है। फिर जैसे मैंने बताया ना कि जैसे जैसे ये साउंड यहाँ जा रही है तो ये पिच क्या हो रही है, हाई होती जा रही है, और जितनी पतली आवाज उतनी हाई पिच, मैंने आपको बता दिया। थिन स्ट्रिंग हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी देन ए थिक स्ट्रिंग। तो जब गिटार बजाओगे तो शुरू की जो ऊपर पतली तारें होती हैं, तो उनकी जो शुरू की पतली ऊपर, सबसे नीचे वाली पतली तारें होती हैं ऊपर होती है, अलग अलग इनके नाम भी होते हैं। हाँ, वो स्केल होती है। ये सबसे नीचे वाली तार है, ऊपर 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 इस तरीके से तार बढ़ रही है ऊपर, इन तारों के नाम बोलते हैं। सबसे नीचे वाली भी तार ई है, ऊपर वाली भी ई है। तो जो सबसे पतली तार है, थिन स्ट्रिंग हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी देन ए थिक स्ट्रिंग। तो नीचे वाली तार की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है एज कम्पेयर टू ऊपर वाली, बट मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये शॉर्ट स्ट्रिंग, अब मान लो अब एक वीणा है, कितना बड़ा होता है भाई, वीणा देखा ना, उतना बड़ा रहता है, उसमें स्ट्रिंग उतनी दूर तक रहती है, उस पूरा हाथ स्ट्रेच करना पड़ता है उसके लिए। तो उसमें स्ट्रिंग कैसी है, लंबी है। कुछ छोटे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, वायलिन रहता है, छोटा रहता है, पुंगी रहती है, ऐसे बजाते हैं, तानपुरा रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट स्ट्रिंग हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी। अगर जितनी ज्यादा तार छोटी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी। जितनी ज्यादा मैं टाइट करूंगा तार को, टाइटनेस, ग्रेटर द टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी। तार जितनी ज्यादा टाइट होगी, अभी मेरे पास वो ऐप नहीं है, जब गिटार मेरा आ जाएगा तो मैं इसको और एलेबोरेट करके आपको सिखाऊंगा कि वो फ्रीक्वेंसी को पूरा बताता है कि जैसे जैसे तार को करते जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है, उसकी तार टाइट होती जाएगी और बजाता जाऊंगा तो वो उधर स्विच करता जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ओके बच्चों, अब क्वालिटी और टिम्बर। अब ये क्या है, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक of musical sound which enables us to distinguish between the sound of the same pitch and the loudness। अब मैंने बोला पिच भी सेम है दो चीजों की, लाउडनेस भी सेम है, उसको फिर कैसे डिस्टिंग्विश करा जाए, उसको डिस्टिंग्विश करा जाता है टिम्बर से। अब टिम्बर है क्या, इट डिपेंड्स ऑन विच वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूस बाय द साउंड। मतलब मान लो मैंने एक साउंड जो प्रोड्यूस करी वो मैंने तबले से प्रोड्यूस करी, सेम एम्पलीट्यूड की, और एक साउंड में से बांसुरी से प्रोड्यूस करी, सेम उसकी, अभी आया क्या तू, और एक साउंड मैंने प्रोड्यूस करी गिटार से, सेम फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम है तीनों का। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है।
डिपेंड ऑन विच द वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द साउंड। वाइब्रेटिंग पार्ट जो वाइब्रेट हो रहा है, स्ट्रिंग है, मेम्ब्रेन मतलब तबले की खाल है, और द मटेरियल ऑफ विच द पार्ट इज मेड अप। ये वो मटेरियल जो है वो भाई बना किससे, मतलब इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो उसको क्वालिटी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसको अलग तरीके से नापा जाता है। और साउंड में तो मतलब 11th क्लास में जब पहुंचोगे ना, पूरा साउंड का एक इनका अलग चैप्टर है। ये जो लाउडनेस, नोट्स, एंटी नोट्स बहुत है, मतलब कि दो साउंड अगर जा रही है सेम फ्रीक्वेंसी की है, तो मतलब किस तरीके से वो बढ़ेंगी, किस तरीके से वो कम भी हो जाएंगी। दो साउंड एक दूसरे को काट भी सकती हैं अगर उनमें फेस डिफरेंस हो तो, समझ रहे हो। तो वो अलग अलग चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, साउंड की पढ़ाई जाएंगी आपको। अभी के लिए सिर्फ एप्लीकेशंस इतनी।